हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th में। सीमा तथा अवकलज, और सीमा तथा अवकलज के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, ज़रूर देख लीजिए। तो पिछली क्लास में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, नहीं याद है तो आप देख लीजिए। पहले हमने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किया था कि ये हमने किया था लिमिट x टेंस टू 0 साइन डिब्बा बटे डिब्बा बराबर 1। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। सेम टू सेम हमने 10 में भी किया था, तो इसका मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया था। आज मैं इसी को और भी, अब देखो ये मतलब ये मत समझना सर ने क्या लिख दिया है, ये एग्जैक्टली में ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बटे x बराबर 1, ठीक है। सेम टू सेम 10 का सेम टू सेम, ठीक है। और ये भी देखो मैंने बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 और x बटे साइन एक्स हो तब भी उसका वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। या 10 में हो 10x हो और लिमिट x टेंस टू 0 हो तब भी उसका मान कितना आता है, 1। तो ये मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं, बहुत डिटेल में बता दिए हैं, पिछली क्लास में आप देख लेना। या 10 में ऐसा हो लिमिट x टेंस टू 0 x बटे 10x, तो इसका वैल्यू भी कितना आता है, 1। तो ये मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं, आप ध्यान में रखना, ठीक है। हम इसी मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिमिट है क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन bx बटे साइन ax, इसकी हमें लिमिट बताइए कितनी होगी। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ जब भी आपको साइन दिखे और x टेंस टू 0 जाए तो आप हमेशा यही वाला फार्मूला बनाने का प्रयास करना, साइन डिब्बा बटे डिब्बा, इसके वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पर हमें साइन, ये तो डिब्बे की जगह bx है, ठीक है, नीचे भी साइन ही है ऊपर भी साइन है, तो यहाँ पर कैसे फार्मूला आता है, कुछ क्या करते हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो करते हैं वो साइन एक्स का यहाँ पर प्रसार लगाने लगते हैं। साइन एक्स का प्रसार लगा दो, वहाँ से एक्स कॉमन लो, हाँ वहाँ से भी आंसर वही आएगा, लेकिन वहाँ से क्यों इतना लंबा खींचना। साइन एक्स का जहाँ प्रसार ज़रूरत होगा वहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं उस काम को क्यों करना, ठीक है ना। जिस काम को करने की ज़रूरत नहीं है उस काम को करने की मुझे तो लगता नहीं कि ज़रूरत है भाई। जब ज़रूरत ही नहीं तो क्यों करेंगे हम, खाली में बेफालतू में करेंगे, लफड़ा मोल लेंगे नहीं, ठीक है। कोई तुम्हें कोई तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है, छेड़ो पिटोगे ना, सीधी सी बात है। अब तो सैंडल चप्पल्स बड़े अच्छे अच्छे आने लगे क्वालिटी के, तो पिलेंगे तो मुँह पे तो नंबर छप जाएंगे पूरे वैसे ही, राइट। तो वो काम नहीं करना है हमको, जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, राइट। जहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर जगह है वो काम कर जो हमारे लिए सरल पर है, ठीक है, जो सरल हो वो काम हमें करना। क्यों इतना पंगा मोल लेना भाई, साइन एक्स का प्रसार लगाओ, फिर कॉस एक्स का नीचे भी साइन एक्स का प्रसार लगाओ, वहाँ से एक्स कॉमन लो, नीचे से एक्स कॉमन लो। मंजिल हमारी वही है, मंजिल हमें आंसर तक ही पहुँचना है ना। हम कुछ दिमाग का प्रयोग करके क्यों नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पर जब भी आपको साइन दिखे, मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको साइन दिखे तो आप सीधे सीधे डिब्बा बटे डिब्बा बनाने का प्रयास करो, ठीक है। ये डिब्बा बहुत काम आता है, ध्यान में रखना, ये डिब्बा बहुत काम आएगा। अच्छा ऊपर डिब्बा बने कैसे, देखो बनेगा भी, जैसे इसमें है तो लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा इसमें देखो साइन एक्स साइन बी एक्स है, अगर ऐसा हो नीचे भी बी एक्स मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, मुझे मज़ा आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि भाई इस पूरे की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, लिमिट 0 रखने पे यहाँ पर भी 0 बन जाएगी, यहाँ पर सेम टू सेम डिब्बा बटे डिब्बा है। तो अगर नीचे मैंने गुणा किया तो अगर मैं bx से गुणा भी कर दूंगा, भाग मैंने कर दिया गुणा कर दिया, ये कट जाएगा, बचेगा तो वही लिखा मैंने वही है, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा नीचे भी यही कर सकता हूँ मैं, साइन ए एक्स और नीचे ए एक्स का भाग कर दूँ और ए एक्स का गुणा कर दूँ, कर सकता हूँ कि नहीं बताओ। तो यहाँ से x तो चला जाएगा। अब b अपॉन ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिख लें, b अपॉन ए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और साइन बी एक्स बटे बी एक्स और साइन ए एक्स बटे ए एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं।
अब लिमिट अंश बटे हर दिया हो, कभी भी आपको अंश बटे हर दिया हो तो आप हमेशा ऐसे लिख दें, जैसे लिमिट x टेंस टू a दिया है और फंक्शन दिया है एफ एक्स बटे जी एक्स, ये आपको फंक्शन दिया, मतलब दो फंक्शन दिए हैं ऊपर भी नीचे भी, तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे हमेशा कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम कि नहीं, तो b अपॉन a और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स बटे बी एक्स और बटे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटे ए एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, नीचे चला गया, हाँ सही है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखो हमें मज़ा आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट भी 1 होती है, इसकी लिमिट भी 1 होती है भाई, डिब्बा बटे डिब्बा और लिमिट रखने पे 0 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 बन रहा है, यहाँ पर भी जो 0 बन रहा है, सेम टू सेम है, डिब्बा बटे डिब्बा, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर कितना आ गया, b बटे a, ये आंसर हो गया बस। तो सिंपल ही रास्ता है, जब सिंपल रास्ता है तो हम कठिन रास्ते पे क्यों जाएं भाई, नहीं जाना हमको, ठीक है, हमें सिंपल रास्ता अच्छा लगता है, सिंपल रास्ता आप अपनाइए। ठीक है, इसको देखो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत, दिल गुर्दे फेफड़े में जो भी आपके जलन है, मैं उसे भी दूर कर देता हूँ। कैसे कि आप कहोगे सर ने उससे तो करवाया नहीं, हमें क्या पता कैसे बनाना है, चलो मैं उससे भी बता देता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 और साइन बी एक्स बटे साइन ए एक्स, ये है साइन x का फार्मूला लगाओ, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो साइन ए एक्स का सॉरी साइन x का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल। अब x की जगह पे क्या है, बी एक्स है, तो जहाँ पर x है वहाँ बी एक्स रख दो बस, तो बी एक्स आ जाएगा माइनस बी एक्स का क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल और प्लस बी एक्स की पावर 5 बटे 5 फैक्टोरियल और माइनस ऐसे बढ़ते चला जाएगा, नीचे सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी नीचे, लेकिन ए एक्स है तो ए एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स माइनस ए एक्स बटे क्यूब ए एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल और प्लस ए एक्स की पावर 5 बटे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस, और ये बंद कर दो इसे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपको बी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सब में से कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लो, बी एक्स कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा माइनस बी एक्स का स्क्वायर बट्टे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अगले वही टर्म मत लिखो क्योंकि कम ही होगा और एक्स तो आएगा ही, तो हमें कोई लिखने का उसका फ़ायदा भी नहीं है, और बट्टे नीचे क्या आएगा, ए एक्स कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे करके आप इसे आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से x से x चला जाएगा, b बटे a बचा, लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे तो ये वाली टर्म 0, सब दिख रहा है ना, सारी टर्म 0 हो जाएंगे, अगले ये वाली टर्म भी 0, अगले सारी टर्म 0, सभी की सब, तो यहाँ से 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 और b इंटू 1 तो कितना आएगा, b बटे a आएगा। ठीक है, तो आंसर तो वही। अब ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत छोटा हो गया, छोटा नहीं है, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब बता दिया, आप इसे पूरा डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन खींचेगा, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से देखो हम 10 वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, अगले जितने भी होंगे क्लास होंगे 10 वाले भी करेंगे। डिब्बे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिठाना है मुझे तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। डिब्बे का कॉन्सेप्ट सीख गया तो अगले सब डिब्बों में तुम चढ़ जाओगे, ठीक है। हो सकता है गाड़ी के इंजन में भी चढ़ जाओ। गाड़ी का इंजन क्या है, क्या है गाड़ी का इंजन क्या है बताओ। गाड़ी का इंजन है हमारा 11th की बुक, ठीक है। और जो मेन गाड़ी है वो है हमारी 12th की, ठीक है। तो अभी हमने डिब्बा कंप्लीट हो गया, डिब्बा हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। कितनी डिब्बे में सीटें हैं, कितनी क्या क्या चलता है क्या नहीं चलता, तो हम आराम से गाड़ी के पायलट, सॉरी मैं बोल रहा हूँ पायलट, गाड़ी के ड्राइवर बन सकते हैं, लोको पायलट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।